हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ये राउटिंग टिकट का कंप्लीट वीडियो है। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप जो पहला ऑप्शन है वो है वुड इशू का, वुड इशू डिटेल, वुड स्टॉक, राउटिंग टिकट पेंडिंग, मशीन वाइज पेंडिंग, रिपोर्ट्स, मशीन ब्रेकडाउन, कंटेनर वाइज राउटिंग टिकट, मशीन लिस्ट, आर्टिकल्स गैलरी, कंपोनेंट डिटेल, डिपार्टमेंट, एडमिन स्टाफ एंड शॉप फ्लोर यूजर्स। तो ये जो सारी डिटेल्स दिख रहे हैं ऑप्शन, ये जिसके लिए जितना रिलेवेंट है सिर्फ उसी को उतना दिखेगा। मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे सारा दिख रहा है। अब जैसे ही वुड इशू होगा उस सबसे पहले मशीन शॉप में जाएगा, जो उसका पहला स्टेप है, जिस मशीन पर वो पहले स्टेप में जाता है। यहाँ से इशू किया, वुड इशू से ये राउटिंग किट पेंडिंग में आया। अब ये सारे पेंडिंग में शो कर रहे हैं। ग्रीन का मतलब ये है, अब यहाँ आप देखेंगे ड्रॉर है, साइज क्या है वो दिख गया आपको। अब यहाँ प्रोसेस्ड कितना हुआ, 80 में से 80 बन चुके हैं, जिसमें से 5 रिजेक्ट हुए थे। ठीक है, अब अगर मुझे इसको डिटेल में देखना है कि इसका आर्टिकल और कंटेनर क्या है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ देखिए JB 983 फ्रैंकलिन टोल बाइक, ठीक है, और इसका क्या नाम है, साइज क्या है ये दिख गया। इसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, और 2 साइड प्लेन मशीन पे है ये। इसका एक्टिव यूजर क्या है वो दिख गया। ठीक है, और यहाँ से कंप्लीट करना है जितना डन हो जाए। यहाँ से कैसे कंप्लीट करना है, यहाँ से ऐड करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं ले रहा, क्वांटिटी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि 80 बनने थे और 80 बन चुके हैं। तो आप जितने भी बनने हैं उससे ज़्यादा आप एंट्री नहीं कर सकते। कैंसिल कर दिया। अब ये डन होने के बाद जैसे डन होगा, सुपरवाइजर इसकी QC कर सकता है। जैसे ये 10 पीस बने हैं, इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करते ही यहाँ आप देखेंगे ये जैसे 5 रिजेक्ट हुए, तो वहाँ पे 5 रिजेक्ट दिख रहा है। और अगर रिजेक्ट करना चाहता है तो इस पर क्लिक करेगा, जितना क्वांटिटी डालेगा रिजेक्ट कर सकता है, रिवर कर सकता है। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से ये वाला जैसे होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा, नेक्स्ट मशीन पे जाएगा। जैसे मशीन हमने राउटिंग टिकट डेटाबेस में डाला है उसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये हो गया एक। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है मशीन वाइज पेंडिंग। मशीन वाइज पेंडिंग आपका ये है मशीन लिस्ट। ठीक, अब मशीन लिस्ट में वो तो पेंडिंग वहाँ पे शो करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस मशीन पे कितना पेंडिंग है तो वैसा भी देख सकते हैं। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2 साइड प्लेनर मशीन, यहाँ पे दिख रहा है आपको सारे मशीन्स जो हैं प्रोडक्शन में, सारे मशीन का लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है मशीन ऑटो ग्लू स्प्रेडर मशीन, ये एक एक्टिव मशीन है, मतलब एक मशीन है। यहाँ पे ये वाली 2 मशीन है, CNC राउटर 2 मशीन है। इस तरीके से ये दो मशीन है। अब इस पर आप अगर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे 2 है तो जो मशीन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और उस मशीन पे कौन एक्टिव ऑपरेटर है उसका इमेज आ जाएगा और नाम आ जाएगा। अब जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 साइड प्लेनर मशीन T, इस पर क्लिक करूँगा। इस मशीन पे कितना पेंडिंग है देखिए, ये सारा पेंडिंग है, इस मशीन का ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हर जगह से लिंक है। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूजर वाइज देखना है मुझे, कौन से ऑपरेटर के पास कितना काम है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं खेम बहादुर डालता हूँ, इस पर क्लिक किया। अब खेम बहादुर के पास कौन कौन सा कंपोनेंट्स पेंडिंग है, ये खेम बहादुर का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसका नाम आ गया ना, खेम बहादुर। देखो अब मैं चाहता हूँ कंटेनर वाइज देखना चाहता हूँ। अगर मैं कंटेनर वाइज देखूँगा तो यहाँ पे मैं कंटेनर वाइज पेंडिंग भी यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ कंप्लीट। इस पर क्लिक किया, ये कंटेनर्स हैं जो मशीन शॉप में पाइपलाइन में हैं। तो जिस कंटेनर का मुझे कंप्लीट करना है उस पर क्लिक किया। अब इस कंटेनर का कौन सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल पे मैं क्लिक कर सकता हूँ यहाँ से। अब इस कंटेनर में यहाँ पे आप देखेंगे जैसे टॉप है, टॉप अगर वहाँ पे होगा तो इसको यहाँ पे तो उसका राउटिंग टिकट का इमेज आ गया। और यहाँ पे अगर होता इसका इशू तो उसकी डिटेल यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर होता, अभी ये राउटिंग टिकट में आया नहीं है, अगर होता तो यहाँ से भी हम कंप्लीट कर सकते थे। तो ये कंटेनर वाइज भी कर सकते हो, ऑपरेटर वाइज भी कर सकते हैं, और क्या नाम है मशीन वाइज भी कर सकते हैं। और एक जगह सब जितने भी पेंडिंग है वहाँ पे वो सारा दिखता है। ये हो गया कैसे कंप्लीट करना है।
अब ऑपरेटर को कैसे असाइन करना है कि ये ऑपरेटर, मान लो ये ऑपरेटर है, मैं मशीन ए पे हूँ, मुझे मशीन बी पे भेजना है, तो वो कैसे भेजेंगे ये मैं बता देता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे शो फ्लोर यूजर, इस पर क्लिक किया, शो फ्लोर यूजर पे क्लिक किया, मान लो मशीन वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मशीन शॉप के सारे ऑपरेटर्स हैं और ये ऑपरेटर किस किस मशीन पे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे मशीन डब्ल्यू सेंडिंग, राउटर वाले पे ये हैं अमोद कुमार। अब इनको मुझे किसी और पे भेजना है। अब ये अमोद कुमार कौन कौन सी मशीन चलाते हैं वो मैंने पहले से लिस्ट कर दिया है, जैसे राउटर, और ये है EDG बैंडिंग। अभी ये एक्टिव थे राउटर वाले पे, अभी ये एक्टिव हैं राउटर वाले पे, मान लो राउटर पे है। अब इनको मुझे भेजना है जो मशीनें चलाते हैं EDG बैंडिंग पे। इस पर क्या ऑपरेटर ने क्या किया, सुपरवाइजर ने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये चले गए EDG बैंडिंग पे, ऑटोमेटिकली देखेंगे यहाँ पे EDG बैंडिंग आ गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे EDG बैंडिंग आ गया। अब ये जो डन करेंगे, जितना भी इनके पास काम आएगा EDG बैंडिंग का सारा दिखेगा। तो इस तरीके से ये है, जैसे सुपरवाइजर किसी को वर्बली बोलते हैं कि आप इस मशीन से उस मशीन पे चले जाओ, इस मशीन पे उस पे चले जाओ, उस सिस्टम के थ्रू भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद है यहाँ पे शो फ्लोर यूजर, जो क्या नाम है, जो जितने स्टाफ यूजर्स है वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। और क्या है, क्या बताना चाहिए मुझे, बाकी चीज़ें हैं वो एडमिन के लिए है या फिर वैसे सेटिंग वगैरह के लिए है। डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं पेंडिंग्स यहाँ पे अगर रहेगा तो, किस डिपार्टमेंट में कितना पेंडिंग है। अब कंपाउंड डिटेल यहाँ पे है, किस कंपोनेंट में क्या लगेगा, किस आर्टिकल में। ठीक है, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही सही है।